हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं एंड योर प्रेपरेशंस आर आल्सो गोइंग ऑन अ स्मूथ पेस। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एस्पिरेंट्स ने अभी अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, दिस इज राइट टाइम टू बिगिन योर प्रेपरेशन एंड शन द डिलेज। क्योंकि डिलेज हमें एक स्टेज पे ऐसे मोड पे खड़ा कर देंगे, देयर वी विल बिकम प्राउन टू नंबर ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। सो अभी राइट टाइम है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, फॉर्म्स का एक्सटेंशन डेट चल रहा है जो हिंदी, म्यूज़िक और संस्कृत की पोस्टें आई हैं। उसके अलावा अभी जेके सेट का आपको पता है कि पोर्टल फिर से ओपन हुआ है। जिन्होंने फॉर्म्स नहीं भरे हैं, प्लीज़ गो एंड फिल द फॉर्म। जेके सेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपको बाकी कंटेंट प्रोवाइडर्स ने बता दिए हैं, मैं उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। We are done with in fact 14th century English literature. We are done with Dark Age. We are done with the brief introduction of university wits. आज की क्लास में मैं आपसे 15th century English literature की बात करूंगा। All right. और 15th century age लिटरेचर की एक ऐसी एज है जिस पे रेनेसा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इम्पैक्ट की बात में करेंगे। 15th century is also called as Shakespearean age. It is also called as age of Queen Elizabeth I. And this era is also called as Golden Era of England. तो ये ऑल्टरनेट टाइटल्स हैं, ये एक ही एज के लिए रेफर किए जाते हैं। और एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1558 to 1603। दिस वाज द टाइम पीरियड, आपको मालूम होना चाहिए। शेक्सपियर जैसे महान राइटर वहाँ पे रहे, क्वीन एलिजाबेथ ने रूल वहाँ पे किया। और क्वेश्चन गाइज ये बना है कि टू विच डायनेस्टी एलिजाबेथ बिलोंग्स। तो शी बिलोंग्स टू ट्यूडर डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। शी बिलोंग्स टू ट्यूडर डायनेस्टी, याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑल राइट। और इससे इमीडिएट पहले कौन रूलर थी? ब्लडी मैरी थी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। शेक्सपियरियन एज शेक्सपियर के लिए कहा गया है, शेक्सपियर मेन राइटर थे वहाँ पे। गोल्डन ईरा क्यों कहा गया है, थोड़ा सा इस पे हम रोशनी डालेंगे। सी गाइज, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कि क्यों 15th सेंचुरी को गोल्डन ईरा कहा गया था। तो गोल्डन ईरा का जो जवाब है वो मैं आपको फीचर्स में दूंगा। ऑल राइट। तो कुछ फीचर्स हैं जो 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के हैं। मैंने आपसे पहले बात करी कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का अराइवल यहाँ पे हुआ था 1558 से 1603 का टाइम पीरियड है। यू नो, शी प्रोवाइडेड every sort of freedom and contentment to everyone. All right. Religious tolerance वहाँ पे हुई। All right. उसके बाद this era was called as the era of peace, prosperity in England। और 15th सेंचुरी के अंदर शेक्सपियर जैसे राइटर आए और शेक्सपियर हैज़ टच्ड अपॉन एवरी ऑनर ऑफ लिटरेचर। ट्रेजेडी शेक्सपियर ने लिखी, ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ लिखी, रोमांसेस लिखे, सॉनेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये कुछ रेस्पॉन्सिबल रीजंस हैं, इसीलिए 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को गोल्डन ईरा ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। ऑल राइट। इसके अलावा जो आज की क्लास में हम बात करेंगे
we are going to deal with one of the most important writer of 15th century English literature, and he is nonetheless Philip Sidney. लाइफ स्पेन याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. लाइफ स्पेन अभी तक आपको एक ही राइटर का याद रखना है, एंड ही इज क्रिस्टोफर मार्लो. He was born in the year 1564 and he died in 1660. He died in 1593. शेक्सपियर का और मार्लो का बर्थ ईयर सेम है. फिलिप सिडनी की बात करें, he was born in the year 1554 and he died in 1586. All right. And Philip Sidney जो थे, he is mainly known for a statement. Prior to that, he was a poet, he was a soldier and a courtier. All right. I mentioned that he was a soldier. He died in a war, Zutphen War. All right. He was a soldier and he actively participated in the war. During war, he provided a glass of water to his enemy soldier and said, "Thine need is more than mine. Thine need is more than mine." ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किसके लिए बोली गई है या किसके साथ एसोसिएटेड है. तो फिलिप सिडनी के साथ एसोसिएटेड है. Philip Sidney is mainly known for 2 to 3 works. इसके अंदर एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इम्पॉर्टेंट वर्क रहेगा. द डिफेंस ऑफ पोएजी और पोइट्री इम्पॉर्टेंट रहेगा, और अर्काडिया इम्पॉर्टेंट रहेगा. डिफेंस ऑफ पोइट्री या पोइजी की बात मैं इस क्लास में नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट एंड यू कैन गो एंड सी द वीडियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके आप दे सकते हैं. मैं आपसे बात करूँगा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की. सबसे पहले तो पब्लिकेशन डेट मालूम होनी चाहिए. 1595 is publication date of Astrophel and Stella, and everybody knows it is a sonnet sequence. सोनेट सीक्वेंस की जब मैं बात करता हूँ तो दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि नंबर ऑफ सोनेट्स कितना था और ये सोनेट्स डेडिकेट किसको थे. तो नंबर ऑफ सोनेट्स कितने थे? 108 सोनेट्स वर देयर एंड 11 सॉन्ग्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सोनेट्स और जो सॉन्ग्स थे दे वर डेडिकेटेड टू पेनिलोप ड्यूरेक्स. ऑल राइट. पेनिलोप ड्यूरेक्स को ये डेडिकेट करे थे. राइट. शी वॉज बिलोवेड ऑफ फिलिप सिडनी. ऑल राइट. इसके बाद एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ये किस फॉर्म में लिखा है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स रिटन इन पैट्रियार्कियन फॉर्म. और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा कि पैट्रियार्कियन फॉर्म नहीं, वो इटालियन फॉर्म लिख देगा. तो इटालियन और पैट्रियार्कियन फॉर्म इज वन एंड द सेम थिंग. पैट्रियार्क से एसोसिएटेड है ये, और पैट्रियार्क वाज अ राइटर हु बिलोंग्स टू इटली. तो एमोरिटी नहीं,
एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है वो पैट्रियार्कियन फॉर्म में है। तो पैट्रियार्कियन स्टांजा का थोड़ा सा बात करूँगा। इसको ऑल्टरनेटिवली इटालियन स्टांजा भी कहा जाता है, पैट्रियार्क से एसोसिएटेड है। कॉम्पोजिशन क्या है इसकी? ऑक्टेव फॉलोड बाय सेस्टेट, यानी 8 सिलेबल्स को 6 सिलेबल फॉलो करते हैं। राइम स्कीम रट देनी है, ABBA, CDCD, EFGG, याद रखना है गाइस ये। ऑल राइट, नेक्स्ट डिफेंस ऑफ पोइजी। आपसे पहले बात करी मैंने कि ये यूट्यूब चैनल पे पहले अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अर्काडिया की बात करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इट वॉज पब्लिश ट्वाइस। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1590, फॉर द सेकेंड टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1593। याद रखेंगे आप लोग। ऑल राइट, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एग्जाम में ये बना हुआ कि आर्काडिया का यॉनर क्या है। तो इट्स अ प्रोज रोमांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ प्रोज रोमांस एंड इट वाज डेडिकेटेड बाय फिलिप सिडनी टू हिज सिस्टर। द नेम ऑफ द सिस्टर वाज मैरी हर्बर्ट। ऑल राइट, इसका जो सेकंड पार्ट है, मैंने आपसे बात करी, इट अराइव्ड इन द ईयर 1593। इन फैक्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 1593। सेकंड पब्लिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बेसिकली अर्काडिया इज अ, वैसे तो वर्क है, ये प्रोज रोमांस है, बट लिटरल मीनिंग आप देखें तो इट्स अ यूटोपियन आइलैंड कह लें आप, या इट्स अ यूटोपियन प्लेस। एक इमेजिनरी प्लेस को इमेजिन करा है फिलिप सिडनी ने। एंड अर्काडिया इज बीइंग रूल्ड बाय ड्यूक बेसिलियस। ऑल राइट, द नेम ऑफ हिज वाइफ इज गाइनिशिया, और एक बेटी का नाम पामेला है और एक बेटी का नाम फिलोसिलिया है। ये जो ड्यूक हैं बेसिलियस, ये अपनी पूरी फैमिली के बारे में का फ्यूचर जानना चाहते हैं। ये अप्रोच्ड समबडी एंड ही सेड दैट योर वाइफ विल बी इन्वॉल्व्ड, योर वाइफ इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन अडल्ट्री। और पामेला जो है वो किसी के साथ इलॉप हो जाएगी, भाग जाएगी, इलॉपमेंट हो जाएगा। और फिलोसिलिया जो है, शी विल बी इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ऑल राइट, तो ये कहानी है। इसकी कहानी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बेसिलियस, गाइनिशिया, पामेला एंड फिलोसिलिया। अर्काडिया का पब्लिकेशन डेट इम्पॉर्टेंट है। अर्काडिया जो है वो यूटोपियन सोसाइटी, इमेजिनरी प्लेस है। 2 बार पब्लिश हुई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1590 एंड 1593। एमोरिटी के केस में नहीं, एमोरिटी भाई किसका है? एडमंड स्पेंसर का है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की बात मैंने आपसे करी, दैट इज अ सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय फिलिप सिडनी। 108 सोनेट्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं डेडिकेटेड टू पेनिलोप। एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे जो आपके अर्काडिया से है। सब लोग जानते हैं कि सैमुअल रिचर्डसन एक फेमस नॉवलिस्ट हैं 18th सेंचुरी के। इट इज़ मेनली नोन फॉर अ नॉवल पामेला, which is having publication date in the year 1941. It was published in 1741, pardon me. और इसका जो सब टाइटल है दैट इज वर्च्यू रिवॉर्डेड, सबको मालूम है। क्वेश्चन ये बना हुआ है गाइस कि ये जो टाइटल था फिलिप सिडनी ने कहाँ से लिया था? अर्काडिया से लिया था। ये जो पामेला का कैरेक्टर है यहाँ से ही लिया था।
ऑलराइट, तो आज की क्लास के लिए हम फिलिप सिडनी से इतना ही डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लिटरेरी टर्म्स लेके आऊँगा एंड वी विल डेफिनेटली गो फॉर द एडमंड स्पेंसर एंड रेस्ट ऑफ द राइटर्स। ऑलराइट, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी शुरू कर दें, विश्वास रखें। थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे विश्वास रखा, यू बिलीव इन मी, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। एंड प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ कि आई विल नेवर लेट यू फील डाउन। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।